टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी सेक्स लाइफ का एक बुनियादी और इनिशियल हार्मोन माना जाता है। तो आज हमने इसी की अहमियत, इसी के लो साइंस को समझना है। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। तो सबसे पहले जिस तरह हमने बात की कि ये हमारी सेक्सुअल लाइफ का एक बुनियादी और इनिशियल हार्मोन माना जाता है। ये मेल्स के टेस्टिस में जबकि फीमेल्स की ओवरीज में भी बन रहा होता है। तो जहाँ तक बात है इसकी इम्पोर्टेंस की, अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा बन रहा होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारी जो है सेक्स ड्राइव अच्छी होगी, हमारे स्पर्म काउंट अच्छा होगा, हमारी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी, हमारा जनाब बियर्ड जो है दाढ़ी ये अच्छी खासी आएगी। उसके साथ साथ हमारा मसल्स जो हैं वो अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो ये तो हो गई इसकी अहमियत। अब इसकी आइडियल रेंज की बात करें तो 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से लेकर 1000 नैनोलीटर पर डेसीलीटर होती है। तो इसकी प्रोडक्शन का इन्हिसार एज पे डिपेंड करता है। अब होता है कि जो यंग लोग होते हैं उनमें इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसके नतीजे में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि आजकल के टीन एजर्स में और यूथ में भी इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। उसकी भी मुख्तलिफ वजूहत है। आगे हम तो सबसे पहले जनाब रीज़न है वो ये है कि हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, यानी कि बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ मुलव्वस नहीं है जिनके नतीजे में क्या हो गए हमारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा बन सके। दूसरे नंबर पे क्या है कि स्ट्रेस, वो लोग जो ओवर स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी वगैरह का शिकार होते हैं, उसके नतीजे में आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो हाईजैक हो जाती है और वो कम हो जाती है। नंबर 2 पे क्या है, अल्कोहल का इस्तेमाल, ये भी आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को हाईजैक करता है। नंबर 3 पे क्या काम करना, जंक फूड ज़्यादा लेना है। अब जो लोग रोज़ाना कोशिश होती है कि रोज़ाना बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा वगैरह खाकर सोएं, तो उन लोगों की भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हाईजैक होती है, कम बनता है टेस्टोस्टेरोन। प्लास्टिक बोतल से पानी पीना तहकीक से सामने आया है कि ये भी आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कम करता है। एक्सेसिव मैस्टरबेशन करना ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कम करता है, हाईजैक करता है, ट्रिगर करता है। 10 वो साइंस जो शो करवाते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है कि जिन लोगों की सेक्स ड्राइव कम होती है तो उनका टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है। नंबर 2 पे क्या कि जिनके स्पर्म प्रोडक्शन या लो स्पर्म होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन की कमी का शिकार होते हैं। नंबर 3 पे क्या, अर्ली हेयर फॉल, लोगों के जल्दी बाल गिरना, ये भी आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी के बायस हो सकता है, कमी की वजह से हो सकता है। नंबर 4 पे क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनैलिटी होना, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। लेस बियर्ड ग्रोथ, दाढ़ी का कम आना, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। फटीग, थकावट होना, जिस्म थके थके से रहना, ये भी आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। लो मसल मास, मसल्स का काम बनना, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, उसके बावजूद एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके मसल्स डेवलप नहीं हो रहे, तो ये भी आपकी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। बोन्स वीक, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो टांगें दर्द करना शुरू कर देती हैं, थोड़ा सा काम करते हैं तो जिस्म थका थका सा महसूस होता है, हड्डियाँ दर्द करती हैं, जिस्म की बैकबोन पेन करती है। तो ये सारी वजूहत भी किस वजह से हो सकती हैं, टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से। उसके साथ साथ मूड स्विंग्स होना, किसी काम पे कंसंट्रेशन ना होना, किसी काम पे फोकस ना कर पाना, ये भी आपको मूड का ख़राब होना, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। आखिर में है आपके पास मेमोरी वीक, यानी कि याददाश्त का कम होना, ये भी आपकी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे टिप्स जिनको अप्लाई करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन की बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, एक्सरसाइज। अब वो लोग जो अच्छा खाते पीते हैं, डाइट प्लान उनका अच्छा है, लाइफस्टाइल उनका अच्छा है खाने पीने का, उसके बावजूद उनका जनाब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तो वो क्या वजह हो सकती है कि वो एक्सरसाइज को तरजीह नहीं देते। खाते अच्छा ज़रूर हैं लेकिन एक्सरसाइज ना करना ये भी आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी का बायस कर सकता है। लिहाजा क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है। अब दूसरी तरफ वो लोग जो एक्सरसाइज करते थे तो उनका स्पर्म प्रोडक्शन भी लेवल का था और उनकी जनाब वेट लॉस भी लेवल का थी। तो मतलब ये है बात का कि आपने एक्सरसाइज को लाजमी तरजीह देना है। नंबर 2 पे क्या काम करना है, आपने गुड फैट्स और हेल्थी डाइट लेनी है। अच्छी फैट्स वाली ग़िज़ाओं को तरजीह देना है। अच्छी ग़िज़ाएँ कैसी आ जाती हैं, जैसे देसी घी आपके पास है, पनीर है, आपके पास दही है, खोया है, बादाम है, काजू, इनको भी आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। ये भी आपके
अच्छी फैट्स और अच्छे प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 पे विटामिन डी और जिंक फूड्स। अब जिंक का जहाँ तक किरदार है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। और जिंक आप कैसे अचीव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं? आप जितनी भी फलीदार सब्जियाँ हैं और लेग्यूम्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें, दालों को इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। उसके साथ साथ आप सीड्स को तरजीह देना है। अब जितने भी सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स है आपके पास पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज हैं, आपके तुखम बलंगा है, आप इन सब सीड्स के अंदर क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। और जिंक क्या काम करता है? ये ओवरऑल आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ जहाँ तक बात है विटामिन डी की, तो विटामिन डी इनटेक करना सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके पास सन बैथिंग है, सूरज के सामने बैठना। तो लेकिन इतनी शदीद गर्मी में आप सूरज के सामने नहीं बैठ सकते, बैठेंगे तो आप मुझे बद्दुआएं देंगे। लिहाजा ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मशरूम खाएं, आप विटामिन डी वाली फूड्स खाएं जिनमें मशरूम है, आपके पास देसी घी है, गाय का देसी घी, उसके साथ दूध है और दूध की बनी अशिया है। ये विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा आपको बाज़ार से D3 इंजेक्शन भी मिल जाते हैं, उनको भी आप दूध में ले सकते हैं। नंबर 4 पे आपके पास है जी अच्छी स्लीप। अब ये तो आपको मानना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपको अच्छी नींद लेना होगी। और साइंस ये कहती है कि अगर रात को 10 बजे से लेकर आप सुबह 6 बजे तक सोते हैं तो ये आपके जो ड्यूरेशन सोने का है, ये आपके पास बेहतरीन ड्यूरेशन है। लेकिन ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। लेकिन अगर आप इतनी नींद नहीं लेते तो ये आपकी टेस्टोस्टेरोन को तो ट्रिगर करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी ट्रिगर करेगा, हाईजैक करेगा। तो आखिर पे क्या है कि आपने अश्वगंधा को इस्तेमाल करना है। अब आयुर्वेदा कहता है, साइंस कहती है और मुख्तलिफ रिसर्च कहती हैं कि अगर आप अश्वगंधा इस्तेमाल करते हैं, इसका 1 चम्मच, और इसमें अगर आप शतावरी शामिल कर लेते हैं, ये ना सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है बल्कि आपके सेक्स ड्राइव को बेहतर बढ़ाता है, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शनैलिटी को बेहतर बनाता है, आपकी लिबिडो को बढ़ाता है। तो उसके साथ साथ आपने इस्तेमाल कर सकते हैं शिलाजीत को। शिलाजीत का 1 चम्मच आप दूध में रात को सोने से पहले लें, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अश्वगंधा, शतावरी और साथ में आपने कांच के बीज, इन तीनों को इस्तेमाल करें। इसमें हस्बे ज़ायक़ा मिश्री शामिल करें रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ, गर्म दूध के साथ। ये आपके स्पर्म काउंट को भी बेहतर बनाएगा, स्पर्म क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगा, लिबिडो को भी बढ़ाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शनैलिटी को भी ओवरकम करेगा और साथ साथ आपके ड्यूरेशन को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ तक बात है शिलाजीत की, तो शिलाजीत को भी आप इस्तेमाल करें। ये भी आपके माना जाता है कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बेहतर बनाता है, आपके सेक्स पावर को बेहतर बढ़ाता है, इन्हांस करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। तो ये थे जी हमारे पास 5 ऐसे टिप्स जिनको अप्लाई करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने लिबिडो को बढ़ाते रहें ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।